जय हिंद दोस्तों। एक फकीर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वे एक व्यक्ति के घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था आनंद। आनंद ने उस फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन आनंद ने फकीर को उपहार देकर विदा किया। वे फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआ देने लगा कि हे भगवान, आनंद को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते ही रहे। इस बात पर आनंद हंसने लगा और फकीर से आनंद बोला, हे फकीर, जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर फकीर आनंद की तरफ देखता ही रहा और वहां से आगे चला गया। कुछ साल बाद फिर फकीर आनंद के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया है। आनंद एक गांव के बड़े ही जमींदार के यहां नौकरी कर रहा है। वह फकीर आनंद से मिलने के लिए वहां चला गया। आनंद ने उस अभाव में ही उस फकीर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर ही बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सूखी रोटी थी वह खाने के लिए फकीर को दे दिया। जब फकीर वहां से जाने लगा तो उसके आंखों में आंसू था और फकीर कहने लगा, हे भगवान, तुमने यह क्या किया? तो आनंद फिर हंसने लगा और कहने लगा, अरे फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला है। इस पर फकीर सोचने लगा कि मैं तो केवल वैसे ही फकीर हूं, लेकिन सच्चा फकीर तो तुम हो आनंद। कुछ साल बाद फकीर फिर से यात्रा पर निकला और आनंद से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। आनंद अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ आनंद इस जमींदार के यहां नौकरी कर रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद आनंद को दे दी। फकीर बहुत खुश हो गया और आनंद से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया। भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। और यह सुनकर आनंद फिर हंसने लगा और कहने लगा, फकीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर ने फिर आनंद से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला है? तो आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो यह चला जाएगा या फिर इसे को अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहां पर कुछ भी रहने वाला है ही नहीं। अगर कोई चीज वास्तव में है तो वह हमारी आत्मा है, वह हमारे मन की शांति है, वह है हमारे मन का सुकून, और बाकी तो कुछ भी है वह हमेशा रही नहीं सकता। फकीर ने आनंद की बातों को बहुत ध्यान से सुना और वापस चला गया। जो होता है उसे स्वीकार करो। जो कुछ सालों के बाद फिर फकीर जब उस गांव में गुजरा तो आनंद का महल तो है, लेकिन उसमें आनंद ही नहीं है। उसमें कबूतर गटरगू कर रहे हैं। आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मृत्यु हो चुकी थी।
वह फकीर मन ही मन में सोचने लगा कि यह एक इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहा और रोता रहा, दुखी होता रहा। जिन चीजों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीजें जो हमेशा रहने वाली ही नहीं है, वे सारी चीजें बदलने वाली हैं। यह कहानी यह शिक्षा देती है कि हमारी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ या दुख आए तो हमें सोचना चाहिए कि जिंदगी में इसे से पहले मुश्किल या उलझन आई तो क्या वे हमेशा रुकी रहे। जैसे हमारी सारी मुश्किल आकर चली गई, वैसे ही यह भी मुश्किल चली जाएगी, यह भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों न हो, वे हमेशा रहने वाला नहीं है। दोस्तों, ये हमारी शिक्षाप्रद, इमोशनल, मोटिवेशनल, ज्ञानवर्धक कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।